हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने करा था KTR लिमिटेड वाला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24, एंड इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 एंड इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी इफ द इशू ऑफ 7% ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, 3 हमें यहाँ पे केसेस गिवन है, लेकिन लास्ट में हमें बोला है इग्नोर द राइटिंग ऑफ इट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि राइट ऑफ नहीं करना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली एंट्रीज नहीं होंगी। ठीक है, तो 3 केसेस गिवन है। देखो, फर्स्ट केस में क्या बोला है कि 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 105 ईच रीपेबल एट ₹100 ईच। ऐसे हमने जो है वो क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो प्रीमियम वाला केस है, क्योंकि 105 ईच पे जो है वो इशू हो रहे थे और रीपेबल लेकिन 100 ईच पे हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमियम वाला केस है, तो प्रीमियम वाली एंट्री होगी। इसकी करेंगे प्रीमियम वाली एंट्री। पहले तो क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, ऊपर आएगी डेबिट एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमारे आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, देखो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी। इसकी फर्स्ट एंट्री तो सीधी सीधी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है वो नहीं गिवन, ये गिवन है 7%। हाँ, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा। फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। बैंक अकाउंट में हमारी जो अमाउंट आ जाएगी वो क्या आएगी 100 इंटू 105, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहे थे। 100 इंटू 105 करोगे तो 10,500 आ जाएगी अमाउंट, 10,500। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो कि हमारी हो जाएगी डेबिट। 2 में हमारे आ जाएगा 7% डिबेंचर और 2 में हमारा आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। तो क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो रही थी तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगी। तो 10,500 यहाँ पे तो टोटल आ जाएगा, लेकिन विदाउट प्रीमियम वाला इसमें आ जाएगा 100 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 100 इंटू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 500 सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये हो जाएगी हमारी एंट्री ऑफ पार्ट 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट की है। अब इसी में मैं ना दूसरा पार्ट करके दिखाऊंगी। इसी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, अलग से फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये इंडिविजुअल अलग अलग गिवन हो तो आप ऐसे अलग अलग करके ही दिखाए, नहीं तो ऐसे ही दिखा दो जैसे गिवन है। क्वेश्चन मतलब 25 के सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है कि 100 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 100। इशू 100 पे ही हो रहे हैं, लेकिन रीपेबल 105 ईच का हो रहा है। इसका मतलब प्रीमियम पे वो रीपेबल हो रहे हैं, रिडम्शन जो है वो प्रीमियम पे हो रही है। तो इसमें जो है वो रिडम्शन वाला केस जो है वो अप्लाई होने वाला है सेकंड वाले में, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला है। पहले तो एंट्री हमारी यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। अब देखो इसमें अमाउंट क्या लिखोगे, 100 इंटू 100 इसमें सेम आ जाएगी, क्योंकि पार पे तो वो जो है इशू हो रहा था, तो इसमें अमाउंट आ जाएगी 10,000। ठीक है, कोई नहीं। फिर देखो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो है हमारा डेबिट हो जाएगा। 2 में एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे 7% डिवेंचर। एक लाइन क्यों छोड़ी, क्योंकि हमें पता है कि वो रिडीम जो है वो लॉस में हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इसमें आ जाएगा, जो कि हो जाएगा डेबिट। और 2 में प्रीमियम ऑन रिडम्शन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 एंट्रीज क्रेडिट हो जाएंगी, 2 डेबिट हो जाएंगी। फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। अब देखो अमाउंट कैसे लिखोगे, इसमें तो हमारी सेम आ जाएगी 10,000, क्योंकि 100 इंटू 100 करके आ गया, है ना। लेकिन जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसमें अमाउंट क्या आएगी, उसमें आएगी प्रीमियम वाली। इसमें भी यही आ जाएगी 100 इंटू 100 वाली, यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा, है ना। लेकिन रिडीम जो है वो 5 मतलब 105 ईच का हो रहा था, तो इसका मतलब 100 इंटू 5 जो है वो उसका प्रीमियम का रेट है। तो 100 इंटू 5 जो है वो हमारा रिडम्शन में आ जाएगा, दैट इज़ ऑफ 500। तो दोनों प्लेसेस पे हम यही लिख देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड एंट्री, मतलब सेकेंड एंट्री नहीं, सेकेंड पार्ट। ऐसे ही था ये। और स्टेटमेंट ऑफ P&L वाला राइट ऑफ करने को तो हमें मना करा गया है। ये सेकंड पार्ट इतना ही था। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 24 का ही, है ना, 25 का, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड पार्ट करेंगे। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 105 ईच। क्वेश्चन में बोला है कि 100 के डिबेंचर थे, 100 ईच मतलब 105 ईच पे जो है वो री इशू
नहीं, री इशू नहीं, इशू हो रहे हैं, रीपेबल हो रहे हैं 108 ईच पे। तो क्वेश्चन में जो है इसमें बताया गया है कि 108 में जो है वो रीपेबल हो रहे हैं, इशू जो 105 में हो रहे थे। सो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 में आ जाएगा 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। लेकिन इसमें अमाउंट क्या आ जाएगी 100 इंटू 105, क्योंकि वो इशू इतने पे हो रहे थे तो 10,500 जो है वो इसमें अमाउंट आ जाएगी, है ना। फिर सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो कि हमारा हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पे आ जाएगा 7% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे यहाँ पे आ जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, क्योंकि एसपी लिख रही हूँ मैं उसको क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हो रहा है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का भी बनेगा डेबिट में, है ना। और फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन, और राइट ऑफ ये होने नहीं वाले तो नेक्स्ट एंट्री नहीं होगी। लेकिन इसमें अमाउंट क्या आएगी देखो 10,500 तो यहीं आ जाएगी, क्योंकि वो इशू इतने पे हो रहे थे, 100 इंटू 105 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 10,500। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में क्या आएगी 100 इंटू 8, क्यों, क्योंकि 108 पे जो है वो रीपेबल हो रहे थे, तो ये हमारी हो जाएगी 800, ठीक है। इसमें तो हमारी आ जाएगी 100 इंटू 100 मतलब 10,000, क्यों, क्योंकि 7% डिबेंचर है तो पूरा उस पर होता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में आ जाएगा 100 इंटू 8, और नीचे सिर्फ प्रीमियम में आ जाएगा 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 हो जाएगा, और ऊपर 800 हो जाएगा। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो इक्वल हो गई। सो दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हो गई, इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टेटमेंट ऑफ पीनल वाली एंट्री नहीं बनी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला था क्या कि इग्नोर करना है, राइट ऑफ नहीं करना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है और नरेशन आ जाएगी इसके बाद। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसके तीनों पार्ट्स जो है वो समझ में आए होंगे। मैंने एक ही फॉर्मेट में जो है तीनों पार्ट्स कंप्लीट करा दिए। डू लेट मी नो अगर कोई डाउट्स आपके हैं तो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। आई होप आप लोगों को यहाँ तक रिडम्पशन वाला टॉपिक क्लियर कट हो गया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एंड रिडम्पशन वाला टॉपिक जो है एग्जाम में ज़रूर आता है। सो ध्यान से पढ़ो इसे, और अगर कुछ टॉपिक नहीं क्लियर होता तो डू लेट मी नो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द फॉर नोटिफिकेशंस। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके साथ 26 क्वेश्चन के साथ।